तो कल हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब डिस्कस किया था। वर्ब का दो प्रकार बताया था। क्या बताया था? एक बताया था आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा क्या बताया था? नॉन फाइनाइट। ठीक है, इसका अंतर जानना भी जरूरी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? फाइनाइट वर्ब जो होता है आपका, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा कि आई प्ले अ मैच। ठीक है, अब मैं, ये है इसका मेन वर्ब है बेटा। अब मैं इसी को सेंटेंस का जब टेंस चेंज करूँगा तो क्या बन जाएगा? मान लीजिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? आई हैव प्लेड अ मैच। क्या करना पड़ेगा? प्लेड अ मैच। क्लियर है? तो हमारा ये क्या बदल गया? ये फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो गया। तब ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? कौन सी वर्ब कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, क्योंकि फाइनाइट वर्ब ही चेंज हुई है। तो ये कौन सी कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल गया। अब देखें नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होता है? जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है। ठीक है, ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीरंड, दूसरा होता है इन्फिनेटिव, तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब क्या होता है? पार्टिसिपल। पहले बात करते हैं किसकी? जीरंड की। ये तो आप जानते होंगे, जीरंड वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? अगर आपने वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इस जीरंड का, इस नॉन फाइनाइट का हिंदी में अर्थ क्या निकलता है? नानी ने से। कैसे निकलता है? नानी ने से इसका अर्थ निकलेगा और यह नाउन का कार्य करेगा। काय का कार्य करेगा? ये सदैव नाउन का कार्य करता है। नाउन का कार्य करता है। क्या, कौन करता है नाउन का कार्य? जीरंड करता है। ठीक है, जब ये नाउन का कार्य करेगा तो डेफिनेटली नाउन की तरह फंक्शन करेगा। नाउन के फंक्शन आप लोगों ने पढ़े, कौन कौन होते हैं? नाउन का फंक्शन है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एक जैसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह देते हैं, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में। ये इसके फंक्शन होते ना। जितने फंक्शन नाउन के होते हैं उतने ही फंक्शन आपके जीरंड के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि जीरंड नाउन की तरह प्रयोग होता है। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है, मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसा? सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट के रूप में मैंने कहा स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। क्या है? स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। अब यहां पर वर्ब ये है, सब्जेक्ट क्या है इसका? स्मोकिंग, आईएनजी लगा है। स्मोक माने सिगरेट पीना, धूम्रपान करना। ठीक है, होता कि नहीं? स्मोक में आईएनजी लगा है, स्मोकिंग, तो क्या बन जाएगा? ये जीरंड। अभी ये पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो आप ये भी कह सकते हो क्या ये पार्टिसिपल नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी पार्टिसिपल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो ये समझ रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? सेंटेंस में जीरंड है, लेकिन किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये है क्या असलियत में? किसका काम कर रहा? नाउन का काम कर रहा। सब्जेक्ट टू ए वर्ब। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। ये किसी क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में जीरंड का प्रयोग हुआ।
अब इसी का ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट के रूप में इसको जब देखेंगे, कह दिया ही डज नॉट लाइक स्विमिंग। अब देखिए ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ये स्विमिंग आया, आईएनजी लगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये तो जीरेंड है, लेकिन जीरेंड तो है, ये किस पोजीशन पर है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसके ऑब्जेक्ट के? वर्ब का ऑब्जेक्ट। वह स्विमिंग पसंद नहीं करता है। वह क्या नहीं करता? पसंद, स्विमिंग। तो ये किसका काम किया? ऑब्जेक्ट का काम किया। लेकिन आखिरकार वो है जीरेंड ही, और है क्या? किसका काम कर रहा? नाउन का। ठीक है। इसी प्रकार ये कॉम्प्लीमेंट में भी काम करेगा। ठीक है। इसी प्रकार में किसी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका जीरेंड। दूसरा होता है, जीरेंड कैसे बनता? वर्ब में आईएनजी लगाने से। दूसरा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैसे बनता? किसी भी वर्ब के पहले, फर्स्ट फॉर्म के पहले आप टू लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है। इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। जितना प्रयोग जीरेंड का जिस तरह से होगा, उतना ही प्रयोग किसका होगा? इन्फिनेटिव का भी होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। केवल अंतर इतना है कि इसमें आईएनजी लगाते थे, इसमें क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। जैसे इसी को अभी स्विमिंग बोला, स्मोकिंग बोला था, हम कह देते कि टू स्मोक इज अ बैड हैबिट। वही सेंटेंस है बिल्कुल, है? तो ये टू स्मोक क्या हो जाता? सब्जेक्ट है क्या? इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है। किसमें, किसके रूप में काम कर रहा? सब्जेक्ट के रूप में, और असलियत में वो नाउन का कार्य कर रहा। नाउन है ये। इन्फिनेटिव क्या है? नाउन है। अब उसी एग्जाम्पल में हम इसको पीछे ले जाते कि ही डज नॉट लाइक टू स्विम। लाइक के बाद, किसी वर्ब के बाद जब कोई दूसरा वर्ब तत्काल दिया होता है तो उसको टू से जोड़ते हैं आप लोग के नहीं? कुछ ऐसे भी वेयर इन्फिनेटिव होते हैं कि जो जिनके पहले टू नहीं लगता। अभी हम इसके प्रकार बताएंगे तो इसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो हम वर्ब के तत्काल बाद लगा देंगे तो वो उस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसमें अगर लिंकिंग वर्ब दी होगी, जब लिंकिंग वर्ब के साथ में कोई इन्फिनेटिव प्रयोग होगा तो वो किसका काम करेगा? कॉम्प्लीमेंट का, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होना। लेकिन इन्फिनेटिव तीन प्रकार का होता है। जो इन्फिनेटिव है वो पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव, इसको आप फुल इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फुल इन्फिनेटिव। ठीक है। यह भी टू लगा के बनता है। दूसरा होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव, ये भी टू लगा के बनता है। जीरेंडियल इन्फिनेटिव ये कैसे बनता है? ये भी टू लगा के बनेगा। तीसरा होता है वेयर इन्फिनेटिव। क्या होता है? वेयर इन्फिनेटिव। इसको जीरो इन्फिनेटिव भी कह देते हैं। जीरो इन्फिनेटिव का मतलब है इसमें किसी प्रकार का कोई टू का प्रयोग ना होना। इन्फिनेटिव, इसमें सीधी वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसका एक अपना है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो जो सिंपल इन्फिनेटिव है, ध्यान रखिएगा, जो इसका सिंपल इन्फिनेटिव है ये नाउन का ही काम करेगा। किसका काम करेगा? ये जो सिंपल इन्फिनेटिव है इट इज ऑलवेज यूज्ड एज नाउन। ठीक है। ये किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। लेकिन जो जीरेंडियल इन्फिनेटिव होता है इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। अभी एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। ये हमेशा किसका काम करता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा। अब आप इन दोनों में देखना जरूरी है। एडजेक्टिव कैसे काम करता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है।
करता कि नहीं? कैसे करेगा? अब देखिए इन दोनों का अंतर, ये वेयर इन्फिनिटिव जो जीरो है इसमें कुछ शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? वो अभी इस समय एकदम इतने वर्ड्स लिखाए नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन वो भी बता दिए जाएंगे, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ होता कहाँ नहीं होता। इन दोनों का अंतर पहले इसको समझ लीजिए। तो जो ये नाउन के रूप में प्रयोग होता है इसका मतलब है कि ये पूरा नाउन की तरह फंक्शन करेगा, जो किसी क्रिया का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव होगा, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, तो आपको पता है कि उसमें सब्जेक्ट टू ये वर्ब है ना? किसमें? सिंपल में, कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बताने का काम करेगा। कौन? जेरेंडियल इन्फिनिटिव। जैसे देखें एग्जाम्पल, देयर इज नो कार टू ड्राइव। देखो बेटा, देयर इज नो कार टू ड्राइव। इन दिस सेंटेंस दिस इज इन्फिनिटिव है, टू ड्राइव। ड्राइव करने के लिए कोई कार नहीं है, ऐसे ही है बिल्कुल। ये इज क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है जिसका जो वर्ब होती है, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है, कार नाउन दिया है। अब देखना, कोई कार ड्राइव करने के लिए नहीं है, तो कैसी कार नहीं है? ड्राइव करने के लिए। इसका मतलब है ये इस नाउन को क्या कर रहा? क्वालिफाई कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा? तो ये क्या हम इसको सिंपल इन्फिनिटिव कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। हम इसको कौन सा इन्फिनिटिव कहेंगे? जेरेंडियल इन्फिनिटिव, ठीक है। सिंपल इन्फिनिटिव उसी को कहेंगे जो किसी क्रिया का सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, किसी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा होगा। अब देखें, हो सकता है कि वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे। जैसे आई एम हैप्पी टू मीट यू। मैं खुश हूं आपसे मिल करके। तो मैं खुश हूं आपसे मिल करके। किससे मिल करके? आपसे मिल करके। आपसे मिल करके, तो आपसे मिलने का क्या हूं? तो ये मॉडिफाई टू एन एडजेक्टिव, यानी किसी एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को भी इसने मॉडिफाई किया है, क्वालिफाई किया है। तो ये आपका क्या हो गया? ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव है। जबकि सिंपल इन्फिनिटिव सीधा सीधा होता है, वो किसी ना किसी, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, लेकिन वो आपको बता देगा कि ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तीसरा है पार्टिसिपल। आपने देख लिया कि जो जीरेंड है ये नाउन का शुद्ध काम करता है, इन्फिनेटिव नाउन का करता है, लेकिन सिंपल इन्फिनेटिव में बकाया एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। किसमें? जीरेंडियल इन्फिनेटिव में। अब बारी आती है किसकी? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता? आप लोगों ने पढ़ा, पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कौन सा होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं ये भी देखो। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। अब आप दोनों का अंतर देख लेना। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या लगा के बनाते? आईएनजी लगा के बनाया जाता है, लेकिन इसका अर्थ जीरेंड में अर्थ जो निकलता था वो क्या निकलता था? ना, नी, ने। लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा कर, करके, हुआ, हुई,
हुए, ये निकलेगा। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल आपका हमेशा थर्ड फॉर्म लगा के बनाया जाता है। ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अगर वाक्य पैसिवाइज में होगा, ठीक है, तो इसमें आपका बीइंग लगा के ही बन जाता है। जैसे आईएनजी लगाओगे उसमें बी फॉर्म होगी तो आपको बी फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। अगर पैसिवाइज में होगा तो हैविंग थर्ड की जगह आप क्या हो जाएगा, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें दो काम साथ साथ चलते हैं कुल मिलाकर। ठीक है। एक काम खत्म नहीं हो पाता है, दूसरा काम शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी, जैसे भले ही वो दो टुकड़ों में सेंटेंस दिया होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो काम साथ साथ चलते हैं, एक काम खत्म नहीं हो पाता है और दूसरा काम शुरू हो जाता है। जैसे गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू मार्केट, आई बॉट बुक्स। गोइंग टू मार्केट आई बॉट बुक्स, बाजार जाकर मैंने किताबें खरीदी। अब बारी आती पास्ट पार्टिसिपल की, ये भी एडजेक्टिव का कार्य करता है, ये भी एडजेक्टिव का कार्य करेगा। थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। ये कब एडजेक्टिव का कार्य करता है आपको पता है, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और वो तो अपने आप वो तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा, है ना। इसका अर्थ हुआ हुई हुए से निकालते, क्या निकालते, हुआ हुई हुए, यही अर्थ निकलेगा। लेकिन कैसे, जैसे आई मैट अ रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड टीचर। अब देखिए जरा, आई मैट अ रिटायर्ड टीचर, मैं मिला किससे, अ रिटायर्ड अवकाश प्राप्त अध्यापक से मिला। मिला। अब ये टीचर क्या है, नाउन है, लेकिन वो टीचर कैसा है, रिटायर्ड। तो ये जो थर्ड फॉर्म है ये क्या दर्शा रही है, क्या कह रही है थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव विशेषता बता रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्लियर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो थर्ड फॉर्म आया ये कौन है, पास्ट पार्टिसिपल है। और ये पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यानी ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और वर्ब का भी काम करता है। लेकिन वर्ब का काम कहाँ करेगा, थर्ड फॉर्म कहाँ लगती, परफेक्ट टेंस में लगती, उसको पास्ट पार्टिसिपल ही कहते हैं थर्ड फॉर्म को, ध्यान रखें। ठीक है। तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी पैसिवाइज है वर्ब की, तो ये जहाँ भी थर्ड फॉर्म लगेगी वो पास्ट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। अब बारी आती है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये इनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में इतना अंतर है केवल कि ये आईएनजी से बनता है, ये हैविंग थर्ड से बनता है। बात समझना। दूसरा अंतर ये है, इसमें एक काम प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक वर्क खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। जैसे कमरे में घुसते ही मैंने चूहा देखा, मैं घुसा और मैंने तत्काल चूहा, हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना। गार्डन में जाकर मैंने फूल तोड़े, बाग में गया और वहीं फूल तोड़ने लगा, गार्डन से बाहर नहीं हुआ, है ना। हॉल में प्रवेश करते ही मैंने एक सांप देखा, घुसा और सांप, शेर को देखकर मैं भागा, शेर को देखा और तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा, भागने का काम। भागता भी जाऊंगा, पीछे भी देखता जाऊंगा, कहीं पीछे तो नहीं लगा है, होता है ऐसा। इट मीन्स दैट टू वर्क्स आर कंटिन्यू इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। कंटिन्यू ही मानिए उनको, खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो गया, तो दोनों काम चलते हैं, इधर भागने का काम, इधर देखने का काम, करेक्ट। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पूरा खत्म हो जाएगा तब दूसरा काम शुरू होगा, पूरा हो जाएगा। जैसे खाना खाकर मैं सो गया, खाना खाकर मैं, तो खाना मैंने जब खा लिया, खाते खाते तो नहीं सो गया, क्यों, हाँ, खाना खाकर मैं सो गया। काम समाप्त करके मैं स्कूल गया, काम समाप्त हो जाएगा तभी मैं स्कूल जाऊंगा, होगा ऐसा। तो ये हैविंग थर्ड से बनेगा, ठीक है।
जैसे आप कहा कि खाना खाकर मैं सो गया, कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग? खाना खाकर मैं सो गया। हाँ क्या बोले? हाँ हैविंग, बिल्कुल सही। हैविंग ईटन फूड कॉमा आई स्लेप्ट, मैं सो गया, क्यों है ना। अब इसको कह देते ईटिंग फूड आई स्लेप्ट, तो क्या हो सकता था? गलत हो जाता। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कुल मिलाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी से जो बनाते हैं उसमें एक काम खत्म नहीं हो पाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। परफेक्ट में एक काम पूरा फिनिश हो जाता है, तब दूसरा शुरू होता है। ठीक है, जब एक पूरा खत्म हो जाएगा तब दूसरा शुरू होगा। ठीक है, तो ये आपका नॉन फाइनाइट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।